हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज मैं बात करने वाला हूं पीछे खड़े महिंद्रा गेटअवे पिकअप ट्रक के बारे में। इंडिया का मोस्ट लोडेड ये जो पिकअप ट्रक है, दिस इज़ फॉर सेल। अरे मेरा ही है। मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करे हैं, क्यों मैं इसे बेच रहा हूँ, किस कॉस्ट पे बेच रहा हूँ, ये इस व्लॉग के अंदर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सेम टाइम पर ये व्लॉग दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला उन लोगों के लिए जो कि एक पिकअप ट्रक, लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक ओन करना चाहते हैं, मगर वो बहुत पैसा खर्च करना नहीं चाहते। सेम टाइम ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ऑलरेडी एक पिकअप ट्रक ओनर है और वो अपने पिकअप ट्रक को और ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं ताकि मेरी तरह वो सारे के सारे एडवेंचर कर पाए। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं, और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए चैनल पे बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी कंटेंट मिस ना हो। इस गाड़ी को खरीदने के लिए मेरे नीचे की तरफ फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वहाँ जाकर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम टाइम आप नीचे की तरफ मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप ये पिकअप ट्रक लेना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको अमेजिंग मोस्ट लोडेड महिंद्रा गेटअवे पिकअप ट्रक के एक्सपीरियंस पे। दोस्तों, पेश करते हैं महिंद्रा गेटअवे 2014 मॉडल। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। गाड़ी के साथ में आपको दो चाबियां मिलती है, दोनों की दोनों कीज़ है और उनके रिमोट है। सेम टाइम पे टैंक के लिए मैंने अलग से की लगा रखी है ताकि फ्यूल कभी भी भरवाना हो तो उसके लिए कई बार डायरेक्ट आपका कई बार ऑप्शन ऐसा होता है कि आपको चाबी नहीं निकालनी पड़े, तो वैसा मैंने कुछ कस्टमाइज़ कर रखा है। अब ये तो रही चाबी की बातें। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लोहे का एक बम्पर लगाया है। बहुत ही ज़्यादा रगेड, खूबसूरत और दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत ये बम्पर है, जिसके ऊपर जब मैं पेंट की बात करूँ तो स्पेशल ये पेंट है। मेड इन यूके, रैप्टर कोट इसको बोलते हैं। अलग से मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है। यहाँ पर रैप्टर कोटेड आपको पूरी की पूरी गाड़ी में जितनी भी एक्सेसरीज है वो मिलती है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार के मैंने दो HID बेस्ड फॉग लैंप लगा रखे हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे येलो फिल्टर्स हैं। अगर आपको फिल्टर नहीं चाहिए, आपको वाइट रोशनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसको नीचे से उतार सकते हो। मैं हल्का सा ये जो कवर है इसको यहाँ से उतार देता हूँ। अगर आपको कवर नहीं चाहिए हो तो ही आप इसको ऐसे उतारें। सपोज करो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे येलो फिल्टर चाहिए, तो उस केस के अंदर आप वापस वन गो में इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन केस कभी भी बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा होता है तब इन लाइटों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। साथ के अंदर यहाँ पर आपको हुक मिल रहे होते हैं, जिसमें पहले शैकल लगा रखे थे, मगर क्योंकि आवाज़ करते थे तो मैंने शैकल से हटा दिए। पर फिर भी आपके पास फ्रंट में बहुत अच्छे रिकवरी पॉइंट हो जाते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो मैंने नीचे की तरफ एक प्लेट भी लगा रखी है, जिसके साथ में आपको प्राइमरी जो रिकवरी पॉइंट है वो मिल जाता है। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही फ्रंट के अंदर मैंने 200 वाट की LED लाइट लगा रखी है। इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। नीचे की तरफ ब्लो पंख की ये भी LED लाइट है, तो दोनों की वजह से ऑल ओवर विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और आप समझ सकते हो कि LED लाइट्स आजकल हर गाड़ी में आ रही है, तो मेरी में क्यों नहीं। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही क्रोम वाले हालांकि आपको हॉर्न मिलेंगे, और उसके साथ ही अंदर की तरफ पूरे में लाइट लगी हुई, जिसकी वजह से नीड फॉर स्पीड मूवी की तरह अंदर की तरफ पूरी की पूरी लाइट्स दिख रही होती है। ओरिजिनल पेंट है, पेंट में कोई भी छेड़खानी नहीं है, रीपेंटेड आपको गाड़ी नहीं मिलती। जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही ऑल टेरेन इसमें आपको टायर्स मिलते हैं। अगर मैं टायर्स की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि कितना सारा इन टायर में माल है। एप्ट्रा 82, अगर मैं साइज़ की बात करूं टायर की तो आपको 265/70 R16 की टायर प्रोफाइल मिल रही होती है। अच्छा खासा रगेड और चौड़ा टायर है। 245 ओरिजिनल आती है, मैंने 265 डाली है, जिसकी वजह से ऑल ओवर गाड़ी का फील और ड्राइव एक्सपीरियंस टोटली चेंज हो जाता है। ड्राइव एक्सपीरियंस से याद आया, आपको ब्राज़ीलियन रिम्स मिलती है। पांचों ब्राज़ीलियन स्टील रिम है, जिसकी वजह से कभी भी मुड़ना मुड़ने जैसी कोई भी आपको चिंता नहीं होती। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखोगे, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, जब आप यहाँ देखते हो तो गाड़ी के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसर्स लगा रखे हैं करीब 1.5 इंच के, जिसकी वजह से गाड़ी ऊंची हो जाती है। और जब आप यहाँ पर देखते हैं तो हल्का सा आप देख पा रहे होंगे गाड़ी के अंदर आयरन मैन के सस्पेंशन लगे हुए हैं। साथ के अंदर पूरी की पूरी नीचे से गाड़ी रैप्टर कोटेड है, रैप्टर और रबर कोटेड है, जिसकी वजह से गाड़ी में रस्ट ना लगे और गाड़ी की लाइफ बनी रहे। अगेन जो भी गाड़ी के ऊपर मैंने एक्सपीरियंस करा है और जो मॉडिफिकेशन करा है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसका वीडियो देख सकते हो, तो आपको पता चलता रहे कि कितना प्यार से मैंने इस गाड़ी को तैयार करा है। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ देखते हो तो पूरी गाड़ी पे रबर कोट है। आयरन मैन जो सस्पेंशन है, ये ऑस्ट्रेलियन सस्पेंशन आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, मगर इसकी वजह से ऑल ओवर आपका कंफर्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे लिम्ब राइजर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों लिम्ब राइजर इसलिए लगाए मैंने ताकि सामने की तरफ से कभी भी गाड़ी चल रही हो
तो ऊपर की तरफ झाड़ियाँ हैं तो मेरे ग्लास को सीधा नुकसान ना पहुंचाए, सेम टाइम गाड़ी का ऑल ओवर प्रोटेक्शन अच्छा हो जाए और इनकी वजह से थोड़ा लुक भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अब जब आप इस तरफ देखते हैं तो आपको फ्रंट के अंदर एक एलईडी बार देखने को मिलेगी। एलईडी बार के साथ ही गाड़ी के ऊपर मैंने रूफ रैक लगा रखा है। अभी जब ऊपर चढ़ेंगे तब जाके मैं इस रूफ रैक का आपको पर्पस भी बताऊंगा। और रूफ रैक तो मैंने बहुत लेटेस्टली लगाया है। साथ ही के अंदर इसके ऊपर यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के रेन वाइजर मिलते हैं। अगेन आपको बहुत ही खूबसूरत रैप्टर कोड देखने को मिलता है। सेम टाइम नीचे की तरफ जो है यहाँ से लेकर आपको साइड के अंदर एक्स्ट्रा पाइप का यहाँ पर एक गार्ड देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा होता है। और फॉरेन में जब आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वहाँ साइड गार्ड आते हैं। तो इसी इंस्पिरेशन में मैंने यहाँ गार्ड बनाए, जिसके साथ ही मैंने यहाँ मड फ्लैप बनाए ताकि कीचड़ वगैरह गाड़ी के ऊपर ना आए। ओरिजिनल स्टिकर, ओरिजिनल पेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। अब जैसे ही आप इस तरफ आओगे वैसे ही अगेन पीछे की तरफ भी आपको ब्राज़ीलियन रिम सेम टायर मिलता है। पांचों टायर सेम साइज़ है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। और पांचवा जो टायर है वो तो मान लो 1 से 2 बार उसको काम में लिया हुआ है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हो वैसे ये जो पत्ते हैं ये भी चेंज है। जो ओरिजिनल गेटवे आता है वो वाले पत्ते नहीं है। पीछे की तरफ जब आप यहाँ पर आते हो तो कुछ इस प्रकार से हमने नंबर प्लेट लगाई है। साथ के अंदर पीछे की तरफ यहाँ पर आपको अच्छा मजबूत बम्पर मिलता है, जिसके ऊपर कुछ इस प्रकार का पैटर्न है ताकि पैर वगैरह किसी के स्लिप ना हो। जैसे यहाँ देखोगे वैसे आपको यहाँ पर एक टोइंग हुक मिल रहा होता है। और टोइंग हुक के साथ ही पीछे की तरफ 2 ऑफ रोड लाइट्स मिलती है सेम टाइम पर। क्योंकि गाड़ी बहुत लंबी है इसलिए मैंने इस कोने पर यहाँ पर एक कैमरा भी लगा रखा है, जिसकी वजह से आपकी ऑल ओवर जो विजिबिलिटी है रिवर्स करते वक्त वो थोड़ी अच्छी रहे। अब दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले बहुत आराम से आपका बकेट का जो डोर है पीछे की तरफ जो है ये खुल जाता है। इसके अंदर भी प्रॉपरली आप देख सकते हो कि प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, कहीं पर भी कोई डेंटेड वेंटेड नहीं है। हालांकि पिकअप ट्रक काम में लेते हैं तो थोड़े बहुत स्क्रैच हो रखे हैं। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको प्रॉपरली एक मैटिंग मिलती है। और ऊपर की तरफ जब आप यहाँ से देखते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्रॉपर एक रूफ रैक मिलती है, बहुत मजबूत इसमें लोहे की रूफ रैक है, जिसकी वजह से चीज़ें जो रखना है वो आसान हो जाता है। मैंने ये रूफ रैक इसलिए बनाई थी ताकि मैं मेरे दोस्तों के साथ चिल कर पाऊँ। और यहाँ पर आपको एक शॉवल मिलता है, जिसके साथ में एक सैंड ट्रैक मिलता है और सामने की तरफ 20 लीटर का जेरिकेन मिलता है। सो प्रॉपर जिसे कहते हैं ना ऑफिशियल जेरिकेन जिसमें आप फ्यूल डालें वैसा कुछ है। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके पास होते हैं आपके पर्सनल टूल। और इसको लगाने के लिए जो मैंने पूरा का पूरा सेटअप करा अप्रॉक्सीमेटली 60-70-80 हज़ार रुपये तो इसी की मेरी कॉस्टिंग आई थी। पर पैसों की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम ऑल ओवर क्या क्या चीज़ें लगी उसकी बात कर रहे हैं। ये लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और ये ऑल ओवर सेटअप कैसा लगा वो बताना। अंदर की तरफ आपके पास एक गोटी और हैंडल है। सो इन केस अगर आपको कभी भी इसको हटाना हो तो आप 1 क्लिक करके ये सारी चीज़ें हटा सकते हो, जिसके बाद में आपको छत के ऊपर पूरा का पूरा एक टेंट मिलता है। अब दोस्तों छत पे ये सेटअप बनाने का रीज़न ये था कि जब भी मेरे दोस्त कैंपिंग करने के लिए जाते हो जो छत पे टेंट भी लगा के रखते हैं, प्रॉब्लम पता क्या होती है, आप टेंट रोज़ तो काम में लेते नहीं हो, मगर अगर आप अपनी छत पे प्रॉपर टेंट लगा देते हो तो उसके बाद में आप उसके ऊपर कुछ भी और नहीं लगा सकते। यही मेरा आइडिया था, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ एक स्पेस क्रिएट करा जिसके ऊपर टेंट लगाया जा सकता है। तो जब आप नॉर्मल गाड़ी चलाओ तो नॉर्मल चला लो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे छत पे टेंट लगाना है तो इसके ऊपर आप टेंट भी लगा सकते हो। तो अब ये तो रही यहाँ की चीज़ें, अब कर देते हैं इसको बंद। सो प्रॉपरली एक 1 क्लिक के साथ में बंद हो गया। कोने पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक चक्रा वाला जो फ्लैग है वो लगा रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ से गाड़ी। उससे पहले अटेंशन टू डिटेल और चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ आपके हाथों से स्क्रैच ना हो इसीलिए आपका SIPL के प्रॉपरली यहाँ पे आपको गार्ड्स देखने को मिलते हैं। सेम टाइम मिरर्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए छोटे मिरर मिलते हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपकी विजिबिलिटी जो रहती है गाड़ी की वो एनहांस रहे। और कोने पर भी यहाँ पर आपको पाइप का प्रोटेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से कभी भी कोई गाड़ी या कोई चीज़ साइड से टकराए तो उसकी वजह से आपकी मेन पेंट जो है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अंदर की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो हमने ब्रीथर की पाइप को लंबा करा हुआ है, जिसकी वजह से कभी भी गाड़ी पानी में चले तो डिफरेंशियल्स वगैरह के अंदर पानी ना जाए। तो ये छोटी छोटी बहुत अटेंशन टू डिटेल हमने चीज़ें करी है, जिसकी वजह से ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा हो। अब एक और चीज़ दिखाते हैं, और जब भी मैं आपको गाड़ी बेचूंगा तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली मिलेगी। जब आप दरवाजे देखोगे तो आपको नॉर्मल दरवाजे यहाँ से बचते हुए नहीं महसूस होंगे। तो चारों दरवाज़ों के अंदर आपको डैम्पिंग शीट मिलती है। जैसे कि आप अंदर की तरफ देखते हो तो आप इंटीरियर देख सकते हो कि कितना क्लीन आपको इंटीरियर मिलता है, जिसके साथ में पीछे की तरफ मेरी आदत है कि मैं 2 वाटर बॉटल जो है वो हरदम कैरी कर रहा होता हूँ। नीचे की तरफ SIPL की
जो मैटिंग आती है बहुत अच्छी क्वालिटी की वो मैटिंग आपको मिलती है, और उस मैटिंग के नीचे की तरफ भी पूरी गाड़ी में एक और फ्लोर मैटिंग करी हुई है। सेम टाइम जब आप सीट कवर्स को देखोगे तो बकेट फिनिश और हाई प्रीमियम क्वालिटी के आपको सीट कवर्स मिलते हैं, जिसके साथ में हमने एक पिलो भी ले रखा था कि इनकेस अगर पीछे की तरफ कोई सो रहा हो तो प्रॉपरली वो पिलो काम में ले ले। जिसके साथ में आपको गाड़ी के अंदर मिलता है हर दरवाजे के लिए कर्टेन, तो इवन पीछे की तरफ आपको कर्टेन नहीं मिलता तो उसके लिए भी हमने कस्टमाइजिंग कर्टेन्स रख रखे थे ताकि बाहर की धूप आए तो उससे आप परेशान ना हो। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो वैसे ही ऊपर की जो लाइट है ये भी हमने एलईडी कर दी, जिसका बहुत अच्छा लाइट का थ्रो है। और उसके साथ ही पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक मिलता है अम्ब्रेला। तो रॉल्स रॉयस में जब अम्ब्रेला हो सकता है तो हमारी गाड़ी में क्यों नहीं। सो यहाँ पर अम्ब्रेला है, जिसके साथ में यहाँ पर बोल्ट आते हैं, जिसके ऊपर कुछ इस तरीके का हमने मैकेनिज्म बना रखा है। प्रॉपरली वन गो इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके खोल सकते हो, जिसके बाद अपनी सीट जो है फ्लैप करके पीछे की तरफ सामान रख सकते हो। हमने इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ 12 इंच का बड़ा वूफर रख रखा है। एंड ऐसा नहीं कि मैं बेच रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी पूरे इंडिया के अंदर आपको सिर्फ मेरी पिकअप ट्रक मिलेगी जिसमें वूफर लगा हुआ है। नहीं तो आप कितना ही अच्छा पिकअप ट्रक ले लो, आप हाइलेक्स भी ले लोगे ना, उसमें भी आप वूफर नहीं लगा सकते। आप वी क्रॉस ले लोगे उसमें वूफर नहीं लगा सकते, मगर यहाँ वूफर लगा हुआ है। जिसके साथ में आप जब साइडों में देखोगे तो यहाँ पर ना आपको 2 ओवल स्पीकर मिलेंगे। सो इस गाड़ी में कुल मिला के मैंने 11 स्पीकर लगा रखे हैं। अब मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे बहुत धूमधाम वाला म्यूज़िक चाहिए, पर भैया आज के हर टाइम हर कार के अंदर आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनाई दे रहा होता है, तो हमारी कार में क्यों नहीं। तो जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर आपको 2 ओवल स्पीकर मिलते हैं, उसके साथ में पीछे की तरफ 12 इंच का वूफर मिलता है, और उसके साथ में छोटा मोटा स्पेस मिलता है जिसमें मैं कंबल, कैप और बेसिक टूल जैसी सारी चीज़ें रख रहा होता हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको 4 इंच के 2 स्पीकर और मिलते हैं। सो पीछे वालों को तो भाई साहब मज़ा ही आ जाता है साउंड में, तो 2 स्पीकर वहाँ पर हो गए, 2 नीचे की तरफ हो गए और 12 इंच का वूफर। सो जब अच्छा म्यूज़िक बजता है तो आपको यहाँ वाइब्रेशन महसूस हो रहा होता है। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब आप इधर की तरफ देख सकते हो कि चारों स्पीकर को प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर अलग से एक और एम्पलीफायर मिलता है। सो ये जो एम्पलीफायर है इससे आपके ये दोनों स्पीकर और फ्रंट के दोनों स्पीकर चल रहे होते हैं। ये दोनों स्पीकर डायरेक्ट आपके म्यूजिक सिस्टम से चल रहे होते हैं, और 12 इंच के वूफर को प्ले करने के लिए अलग से डेडिकेटेड एक और वूफर के लिए एम्पलीफायर लगा हुआ है। अब पीछे की तरफ अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको लेग रूम मिलता है, जिसके साथ में पीछे की तरफ भी आपको AC वेंट मिलती है जिसकी वजह से पीछे ठंडक रहे। सेम टाइम पीछे की तरफ आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। सो ये जो है ये हरदम लाइव रहता है, आप गाड़ी ऑन करो या ऑफ करो, अगर आपको कोई भी डिवाइस चार्ज करनी हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिवाइस चार्ज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है और ज़्यादा अच्छी। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे आप आगे की तरफ चलते हो वैसे ही अगेन SIPL प्रो की यहाँ पर बहुत खूबसूरत आपको मैटिंग मिलती है, पूरी तरह प्रोटेक्शन, जिसके साथ में यहाँ पर हमारे पास एक और स्लाइडर रखा हुआ है। तो इनकेस आप कभी भी अगर जैसलमेर बाड़मेर जैसी जगह जा रहे हो और वहाँ आपको और ज़्यादा चाहिए कि यार मेरी गाड़ी ओवरहीट ना हो, तो आप फ्रंट वाला जो ग्लास है इसके ऊपर भी लगा सकते हो डायरेक्टली फिल्म, ताकि आपकी गाड़ी ऑल ओवर कूल डाउन रहे। यहाँ पर ऑटो फॉर्म के आपको बहुत अच्छे नेक कुशन्स मिलते हैं। सो मेमोरी फॉर्म के बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम यहाँ कुशन्स है। सीट कवर की क्वालिटी आप देख सकते हो, और सेम टाइम ये अकेला पिकअप ट्रक है जिसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार के हेडरेस्ट मिलते हैं। सो ये जो आर्मरेस्ट हैंडरेस्ट जिसे हम बोल रहे हैं, इसकी वजह से जब आप रोड पर चलते हो तो आप होते हो मोस्ट कंफर्टेबल। सेम टाइम यहाँ पर मुझे पसंद था तो मैंने स्कल वाली मुंडी लगाई थी। जब मैंने गाड़ी नहीं ली थी तो मेरे एक दोस्त ने मुझे स्कल गिफ्ट करा था कि भाई जब तेरे पास गाड़ी आएगी ना तो तेरी गाड़ी पर गियर नॉब पे लगाना। एंड गाइस बिलीव मी, जब मैंने गाड़ी ली तो सबसे पहले गियर नॉब लगाया। इधर से भी आप देख सकते हो गाड़ी नीट एंड क्लीन है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, आप चेक करा सकते हो। जब आप इस तरफ देखेंगे तो बर्गमैन का बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको मोबाइल होल्डर देखने को मिलता है, एंड प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल, कोने पे यहाँ ट्विटर मिलता है। सो ये आपके इन्फिनिटी के ट्विटर लगे हुए, एंड सेम टाइम दरवाजे के अंदर JBL का GTO जो प्रीमियम सीरीज़ है उसके आपको यहाँ पर स्पीकर मिलते हैं, जिसकी वजह से साउंड हो जाए और ज़्यादा अमेजिंग। तो ये तो रही यहाँ की चीज़ें। अब आपको दिखाते हैं इस तरफ। सो जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको दिखता है कुछ इस प्रकार का, मैं फंबल करने लग गया, कुछ इस प्रकार का आपको स्टेयरिंग। अब ये जो स्टेयरिंग है सबसे पहले ओरिजिनल है, सब कुछ गाड़ी के अंदर ओरिजिनल है, वेल मेंटेन्ड है। जब आप यहाँ पर देखते हैं तो हमारी गाड़ी 1,80,340 किलोमीटर चली हुई है। और मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि आप यहाँ से आराम से देख पाओ, आई गेस देख पा रहे होंगे। सो 1 गो गाड़ी स्टार्ट कर ली हमने। अब 1,80,340 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली हुई है।
2014 मॉडल गाड़ी है। सो एग्जैक्ट 10 साल हो गए इस गाड़ी को। भाई साहब गाने में बंद करूं वरना कॉपीराइट आ जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार का कंसोल दिख रहा होता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में माइक है जिसकी वजह से ऑडियो थोड़ी और क्रिस्पी है। यहाँ पर मैंने लगाया ब्लूपंक का बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सिस्टम। अब मेरे क्या चक्कर है कि मुझे बहुत बड़ा म्यूज़िक सिस्टम पर्सनली खुद को नहीं पसंद है, क्योंकि जब बड़े म्यूज़िक सिस्टम लगे हुए होते हैं ना गाड़ी के अंदर, तो उसकी वजह से जब आप रात को गाड़ी चलाते हो तो आपकी ऑल ओवर विजिबिलिटी हो जाती है ख़राब। सेम टाइम एसी के यहाँ पर नॉब्स हाई लो करने के अलग से नॉब है, बहुत पावरफुल एसी है। जिस हिसाब से छोटा केबिन है उस हिसाब से एसी ओवर पावरफुल है। सेम टाइम यहाँ पर आपका सैमसंग का अलग से आपको चार्जर मिल रहा होता है। सो आप ये देख सकते हो कि हर चीज़, जैसे ये ऑटो फॉर्म का कवर है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हाई क्वालिटी कवर है। उसी तरीके से यहाँ पर जो सैमसंग का आपको फ़ोन चार्जर मिलता है, ये भी आजकल के जो लेटेस्ट फ़ोन है उन सब के लिए चार्जिंग के लिए सपोर्ट कर रहा होता है। सेम टाइम यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कवर लगाया जो कि गाड़ी से मैच हो। और जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा 4x4। तो जी हाँ, बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर आप पिकअप ट्रक ओनर हो तो आपके पास में पिकअप ट्रक 4x4 ही होना चाहिए। सो अगर मैं कभी भी फ्यूचर में भी कोई पिकअप ट्रक लूँगा या कोई कार भी लूँगा, एसयूवी लूँगा स्पेशली, तो मैं सिर्फ 4x4 लूँगा। अब ये तो रही बेसिक बातें। अब आप मुझसे एक बात पूछोगे कि यार जोजो भाई आपने इतना पैसा लगाया तो आप बेच क्यों रहे हो? तो ये बेच रहा हूँ मैं इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने ज़िंदगी में थोड़ी सक्सेस ज़्यादा ला दी। तो अभी हो क्या रहा है कि 2014 मॉडल गाड़ी है मेरे पास में, मैंने मेरे हिसाब से जैसा मुझे प्यार था मैंने इसको तैयार कराया, मगर मीडिया व्हीकल चलाने की वजह से या कभी भी जिन गाड़ियों पे मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ उनको टेस्ट करने की वजह से मैं मेरी खुद की गाड़ी नहीं चला पा रहा। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जयपुर भी रह रहा हूँ, मैं दिल्ली भी रह रहा हूँ, मैं और जगह भी ट्रैवल कर रहा हूँ। जब आपकी गाड़ी गंदी होती है, ख़राब होती है ना, कि यार ये क्यों एक एक महीने से नहीं चल रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, थोड़ा दिल अजीब सा होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे सही रेट के अंदर मेरे किसी भी व्यूअर को दूं ताकि मेरी गाड़ी भी वैसी की वैसी चलती रहे। एंड सेम टाइम जब मेरा मन करे तो मैं कोई और चीज़ खरीद लूँ। जैसे मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अब कुछ ऐसा खरीदूँ जिसको मैं और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं फॉर्च्यूनर खरीदूँ और फॉर्च्यूनर को स्टॉक फॉर्च्यूनर लेकर उसे मेरे हिसाब से जैसा मैंने इसको तैयार कर रखा है मैं वैसे उसे तैयार कराऊँ तो कितना मज़ा है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि अगर मैं फॉर्च्यूनर लूँ तो मैं उसमें क्या क्या कराऊँ। फॉर एग्जांपल मेरा मन है कि मैं उसके अंदर सस्पेंशन चेंज करूँ, उसे रीमैप कराऊँ, ऑफ रोड बम्पर आगे पीछे लगाऊँ। तो वो ऐसी बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही है, पर अभी इसके बारे में बताते हैं। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये लाइट भी आपकी वाइट है, सो प्रॉपरली आप पढ़ सकते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी रोशनी है। और यहाँ पर आपके पास में सिंघम वाला गॉगल रखने की जगह मिलती है। फ्रंट वाला जो ग्लास है इसके ऊपर भी गरवारे की अलग से यूवी फिल्म लगी हुई है जिसकी वजह से धूप कम आए। तो आप समझ सकते हो ना कि राजस्थान की गर्मी के हिसाब से कितना ज़्यादा फ़ायदा। कोने पर यहाँ पर हमने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रख रखा है। अब ये रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अलावा गाड़ी में और क्या क्या है। सबसे पहले गाड़ी के अंदर डीजल ट्रॉनिक लगा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा इन्हांस हो रखी है। सो आपके पास में रिमोट है, अगर आप चाहते हो कि माइलेज अच्छा है तो आप उसमें कर लो और जैसे आप बटन चेंज करोगे वैसे आपकी गाड़ी भागने लग जाती है। अब एंड करें वीडियो को। अब आप जानना चाहोगे क्या कॉस्ट है और क्या फ़ायदे हैं पिकअप ट्रक के जो मैंने महिंद्रा गेटवे ली। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास में राजस्थान की पहली KTM ड्यूक करके एक मोटरसाइकिल थी और मैं उस मोटरसाइकिल की इस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान हुआ कि यार स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आप थोड़े से परेशान होते हो। तो जब मेरे पास में ईसुज़ू V-क्रॉस का ऑप्शन था तो भी मैंने महिंद्रा गेटवे ली। मात्र 5 से 7 हज़ार रुपये के अंदर ये गाड़ी सर्विस हो जाती है। हर 10,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस हो रही होती है। ये तो रही पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, क्योंकि ये गाड़ी पुराना मॉडल है इसलिए इसके अंदर यूरिया नहीं डलता और आज के टाइम हर नई गाड़ी में आपके पास में यूरिया और इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं कि कभी ना कभी उसमें कोई ना कोई लाइट आ ही रही होती है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड थर्ड सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप अपने दिल को जैसे कहते हैं ना फील लेने के लिए आप एक पिकअप ट्रक लेना चाहते हो तो आज के टाइम अगर आप हाइलेक्स लेते हो तो इट कॉस्ट अराउंड 46 लाख रुपीज़। अगर आप एक V-क्रॉस लेते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 35 लाख रुपीज़। और उसके बाद में ये जो लोडेड चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं, ऐसा कुछ भी नहीं आता। और उस गाड़ी को आप कैसे काम में लेते हो कैसे नहीं लेना चाहते, दैट्स अ डिफरेंट डील। ये गाड़ी मात्र आप लोगों को एग्जैक्ट 8 लाख रुपए में मैं दे रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि आज के टाइम ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो N जो पिकअप ट्रक आ रहा है वो भी ऐसी शक्ल का नहीं आ रहा, इतना लोडेड उसको कंपनी प्रोटोटाइप में कर रही है और हमने ये ऑलरेडी इस गाड़ी को इतना लोडेड कर रखा है।
एग्जैक्ट 8 लाख रुपए। अगर नहीं बिकेगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको मेरे पास रख लूँगा, मगर एग्जैक्ट 8 लाख रुपए में पूरे भारत देश में जिसको भी पहले गाड़ी लेनी हो वो आओ, गाड़ी को सामने की तरफ देखो, एक्सपीरियंस करो, उसके अलावा किसी भी इंसान से गाड़ी को चेक करवा लो, उसके बाद खरीदो। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगे, और कैसी हमारी गेट अवे है ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मेरा मन बहुत सारी और चीज़ें करने का था, पर ऐसा एक टाइम आया जब मुझे ऐसे लगा कि यार मैंने अंत कर दिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने इसके ऊपर नहीं लगा रखी हो। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरा मन था कि मैं स्नॉर्कल लगाऊं, मगर अगर मैं स्नॉर्कल लगाता तो ऑल ओवर जो गाड़ी की एस्थेटिक्स है वो उतनी खूबसूरत नहीं लगती। कई लोग पीछे की तरफ मुझे बोल रहे थे कि यार भैया रोल बार लगाओ, मगर रोल बार लगाने के बाद में ये जो पिकअप ट्रक वाला जो स्वैग था ये मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें नहीं लगाई। सो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस गाड़ी को जैसा मैं तैयार करना चाहता था उसमें मोस्ट खूबसूरत मैंने तैयार करा है। अगेन आई एम सेलिंग इट। अगर आप लोगों को इस गाड़ी को ख़रीदना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, इवन आप मुझे चैट में भी मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर जाकर हम इस गाड़ी की डील कर लेंगे। जयपुर में इस वक्त ये गाड़ी खड़ी, बाकी भारत देश में आपको कहीं पर भी चाहिए हो तो वहाँ पर ये गाड़ी पहुँच जाएगी। अब वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, इन्जॉय कीजिएगा, चाहे गाड़ी लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। अब जाते जाते मैं आपको इसके नीचे की लाइट जो है उसकी रोशनी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। कोने पर यहाँ पर आपको एक हेडलाइट लेवलाइज़र मिलता है, कुछ इस प्रकार की लाइट्स मिलती है। गाड़ी के अंदर की तरफ भी पूरी में लाइट्स हैं, और गाड़ी के नीचे की तरफ भी जब आप रेफरेंस देखते हैं तो पूरी की पूरी गाड़ी में लाइट्स है, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में जो लोग होते हैं उनके पास होती है। अब कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की रोशनी दिख रही होती है। अंदर की तरफ मैंने दोनों लाइट्स के लिए अलग अलग स्विचेस लगा दिए थे। हाँ, अब वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी ना किसी कंटेंट के साथ। कोई और कंटेंट देखना हो तो भी बताना। अगर आपका कोई दोस्त पिकअप ट्रक लेने वाला उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो अब इजाज़त दो, बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।